आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 13 से 17 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। तो यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब एक बार यीशु मसीह झील के किनारे पर थे और वहां पर वो लोगों को प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? हलफई के पुत्र लेवी को उन्होंने वहां पर टैक्स कलेक्ट करते हुए देखा, यानी कि चुंगी लेते हुए देखा, चुंगी के ऑफिस में बैठे हुए देखा। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह ने उस लेवी से कहा कि मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहती है कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार कर लिया और वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं एक व्यक्ति का नाम है लेवी, और ये लेवी को ही मती भी कहा जाता है, यानी कि ये लेवी का पूरा नाम मती है, जिसने मती रचित सुसमाचार को लिखा। ये वही लेवी है, चुंगी लेने वाला मती है। चुंगी मतलब है टैक्स। वो लोग टैक्स लिया करते थे, लोगों से टैक्स लेते थे। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसी प्रकार से ये लोग भी वहां की जनता से टैक्स लेते थे और ये रोमन गवर्नमेंट को उस टैक्स को देते थे। परंतु बहुत सारे चुंगी लेने वाले अतिरिक्त टैक्स लेते थे, मतलब अधिक टैक्स लेते थे और उसे अपने लिए जमा करते थे और अपने आप वो लोग अमीर हो जाते थे। इसीलिए यहां पर ये लेवी भी टैक्स ले रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये रोमन गवर्नमेंट के अंडर में होगा और यहां पर ये टैक्स ले रहा है लोगों से, यानी कि शायद वहां पर जो मछुआरे हैं उनसे वो टैक्स ले रहे हैं, जो लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं उनसे वो टैक्स लेते हैं। और हम यहां पर देखते हैं जब यीशु मसीह ने उस लेवी को बुलाया तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ मतलब उसने टैक्स के पैसे वहीं छोड़ दिए, अपना ऑफिस वहीं छोड़ दिया और अपने दोस्तों को वहीं छोड़ दिया। अपना सब कुछ काम छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया। फिर हम देखते हैं जब एक बार यीशु मसीह लेवी के घर में थे और वहां पर भोजन कर रहे थे, तो यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे चुंगी लेने वाले, बहुत सारे पापी लोग और यीशु मसीह के चेले शामिल थे और वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग भी थे। तो उन शास्त्रियों ने और फरीसियों ने देखा कि यीशु मसीह तो इनके साथ में भोजन कर रहा है। तब उन लोगों ने यीशु के चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ में खाता पीता है। मेरे भाइयों, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह पापियों के साथ में है और चुंगी लेने वालों के साथ में है। यहूदियों की दृष्टि में पापी लोग थे, यानी कि शास्त्री और फरीसियों की दृष्टि में चुंगी लेने वाले और अन्य लोग सभी पापी लोग थे, क्योंकि अन्य लोग व्यवस्था का पालन उस तरीके से नहीं कर पाते थे जिस तरीके से शास्त्री और फरीसी उनका पालन करते थे, व्यवस्था का पालन करते थे। इसलिए ये लोग उन्हें पापी कहते थे और पापी की दृष्टि में देखते थे। उनके साथ में उठना बैठना खाना पीना कोई भी संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों की दृष्टि में बाकी सारे लोग पापी लोग थे। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ में खाता है, उनके साथ में भोजन करता है। तब शास्त्रियों ने और फरीसियों ने यीशु मसीह के चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु तो पापियों के संग खाता पीता। तब यीशु मसीह ने यह बात सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हाँ मेरे प्रियो,
वास्तव में बीमार को ही डॉक्टर की जरूरत होती है और यीशु मसीह एक डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअली डॉक्टर हैं, जो पापी लोगों को सही रास्ता देते हैं, पापी लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं बीमारों को ही डॉक्टरों की जरूरत होती है। और यहां पर यीशु मसीह उन पापी लोगों को, उन चुंगी लेने को वालों को बीमार के रूप में बता रहे हैं कि वे लोग बीमार हैं, मैं डॉक्टर हूं, तो उन्हें मेरी जरूरत है और मैं उन्हीं को ही बुलाने आया हूं जो पापी लोग हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जिनसे कोई प्रेम नहीं करता, जो समाज से दूर हो गए हैं, जिन्हें कोई अपनाता नहीं है, जिनके साथ में कोई बैठता उठता नहीं है। मैं उनके लिए ही आया हूं। जिन्हें समाज ने बीमार करार दे दिया है, उनके लिए मैं आया हूं। जो व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही तो मैं आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मी लोग तो चल ही रहे हैं परमेश्वर के रास्ते पर, परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूं कि वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हों। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक लेवी को बुलाया, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया है, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनाने के लिए आया है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने आज के बाइबल अध्ययन को समझ लिया होगा, और यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप अपने बाइबल में और इसे 2-3 बार और स्टडी करें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र 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 राजा, हमारे बुलाने वाले प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाले, हमारे चंगा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सच में प्रभु तू हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है, हम सब के गुनाहों को मिटाने वाला प्रभु जी, बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु है। खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं प्रभु जी। प्रभु, आज जो कुछ भी हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने उस चुंगी लेने वाले को बुलाया प्रभु यीशु मसीह, आपने उसे बुलाया प्रभु, उसके जीवन को बदला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए इस धरती पर आए हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु हमने ये बाइबल अध्ययन किया प्रभु, तो बहुत से पापी लोग, चुंगी लेने वाले, टैक्स कलेक्टर प्रभु वहां पर हैं प्रभु, और उनका जीवन पाप में है, जो अपने लिए सोचते हैं, सेल्फिशनेस उनके अंदर है और खुदावन पाप में उनका जीवन है। यदि आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों का जीवन इस प्रकार से है मेरे खुदा, तो आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने चुंगी लेने वाले को बुलाया प्रभु, उसी प्रकार मेरे यीशु राजा आप इन भाई बहनों को भी बुलाएं, अपने सत्य के मार्ग पर चलाएं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं परंतु बीमारों को है। हाँ प्रभु, पापियों को आपकी जरूरत है, ताकि आप उनके पाप को मिटाकर उन्हें सही रास्ते पर चलाएं। लॉर्ड, आप अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें, उनके जीवन से पाप में स्वभाव को दूर करें, आप उनके अंदर सेल्फिशनेस को दूर करें प्रभु जी। और खुदावन आप ऐसा उनका जीवन बनाए कि प्रभु वो अपनी सारी गलत बातें छोड़कर तेरे पीछे आए मेरे प्रभु, और तेरे पीछे चलकर वो अपने जीवन में उस इनाम को जो तूने रखा है उसे पाने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके बेटे बेटियों को, आज की सुबह में ब्लेस करते हैं पिता, आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। डेली प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल अध्ययन हो रहा है प्रभु, उसमें आप अपने बेटे बेटियों को और भी सिखाएं और भी उन्हें अधिकाई से अपनी उपस्थिति में बढ़ाएं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।